बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। क्लास नाइन्थ है और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। आज हम वीक 2 का जो है सिलेबस कवर करेंगे। इसमें हम जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टडी करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 1 जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। वीक 1 में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और थर्ड टॉपिक था हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सिलेबस था वीक 1 का जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब वीक 2 में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं चैप्टर 1 के, वो हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये बुक के पेज नंबर 14, 15 और 16 पे अवेलेबल है। आप इनको ये दोनों टॉपिक्स को वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। वीक 2 का जो सिलेबस है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो इस लेक्चर नंबर 2 में हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं उनमें पेज नंबर है 14। इस पे आपको ये टॉपिक मिलेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 3 टाइप्स होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है इसमें जो थर्ड टाइप के कंप्यूटर हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, वो आपको पेज नंबर 15 पे जो है आप उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पेजेस हमने पेज नंबर 14 और 15 ये दो स्टडी करने हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग, इनपुट एंड आउटपुट। ये कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग और इनपुट और आउटपुट। इसका क्या मतलब है कि ये जो कंप्यूटर हैं इनमें डाटा इंटरनली किस तरह स्टोर किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग, उन पे वर्किंग जो है, मैनिपुलेशन जो है डाटे की वो किस तरह होती है, और इस तरह ये कंप्यूटर जो है ये इनपुट किस फॉर्म में लेते हैं और आउटपुट किस फॉर्म में देते हैं। तो इन तीनों की बुनियाद पे, इन तीनों की बेसिस पे 3 टाइप्स हैं कंप्यूटर की। इनको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये टॉपिक में हम पहले जो है ये एनालॉग का वर्ड जो है, ये एनालॉग और डिजिटल, इसमें फ़र्क देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देयर टाइप्स। तो कंप्यूटर में चूँकि डाटा फीड किया जाता है सिग्नल्स की फॉर्म में, तो पहले हम देखते हैं ये सिग्नल्स क्या होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन it refers to any time varying voltage, current or electromagnetic wave that carries information। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में ये होता है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो जैसे वोल्टेज है, करंट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो वक्त टाइम के साथ जो है तब्दील होती है, चेंज होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये वेव्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन या डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो ये सिग्नल जो है इज़ ए वेरिएशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी में जब चेंज आती है, तब्दीली आती है टाइम के लिहाज से, विद टाइम, तो उसे हम कहते हैं सिग्नल। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेट ऑफ हार्ट बीट और साउंड, ये चंद एक एग्जांपल्स हैं। इसी तरह वोल्टेज है, करंट है। तो जैसे टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ जो टेम्परेचर है कभी इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर जो है ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, रेट ऑफ हार्ट बीट ये भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं, और इस तरह साउंड जो है ये कभी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, कभी ये धीमी हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वक्त के साथ इनमें जो चेंज आती है उसे हम कहते हैं
सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये करंट आप ये ग्राफ में देख सकते हैं पिक्चर में कि ये हमारे पास ये जो वेव्स की फॉर्म में जो चीज़ जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है, ये सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एक तरफ हमारे पास टाइम है और दूसरी तरफ वोल्टेज है। यहाँ से लेकर ये जो हाइट है इसे हम कहते हैं ये एम्पलीट्यूड, और जब ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है तो इधर से लेकर इधर तक जो है इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। और ये टोटल जो इसकी हाइट है अप साइड और डाउन साइड, इसे हम कहते हैं पीक वोल्टेज। एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ वोल्टेज है। तो ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल से जो है फिज़िक्स में पढ़ेंगे। इधर हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करना है कि सिग्नल जो चूँकि कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं और वो हमारा डाटा जो है कंप्यूटर में जाता है और या कंप्यूटर से हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए सिग्नल्स का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में, कंप्यूटर साइंस 9th की बुक में चैप्टर नंबर 4 में हम इसके बारे में दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है एनालॉग सिग्नल्स और दूसरे हैं डिजिटल सिग्नल्स। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, वेव्स की फॉर्मेट में होते हैं, कंटिन्यूस वेव्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनकी इंटेंसिटी किसी वक्त हाई हो जाती है और किसी वक्त ये लो होती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस मुसलसल वेव की फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और इनकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है वो मुश्किल होती है। ठीक है, करीब करीब वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है इनकी वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होता है। दूसरे जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं इनकी दो स्टेट्स होती हैं, या ये लो स्टेट पर होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखेंगे नीचे वाली लाइन जो है लो स्टेट को जो है शो कर रही है, और जो ऊपर वाली ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हाई स्टेट को। तो लो स्टेट पे अगर करंट है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाई स्टेट पे अगर करंट है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिग्नल्स हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि आगे हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो कंटिन्यूस वेव्स फॉर्म में जो है वो इनपुट लेते हैं और आउटपुट भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं और इंटरनली स्टोर करते हैं, और 0 और 1 की फॉर्मेट में वो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और हमें रिज़ल्ट भी नंबर की फॉर्मेट में देते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स में एनालॉग सिग्नल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ये डिजिटल सिग्नल जो है वो स्टोर किए जाते हैं। एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म। ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। इट वेरीज कंटिन्यूसली, ये मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं विद इन रेंज, एक रेंज में। फॉर एग्जांपल साउंड इज़ एन एनालॉग सिग्नल। साउंड जो है वो एनालॉग सिग्नल्स है। देखें ये जो है साउंड है, अगर तो यह मुसलसल जो है एक वेव की फॉर्म में है, कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में, तो ये ख़ास रेंज के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है। डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट कंटिन्यूस। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, इनकी उनकी वैल्यू कंटिन्यूस वेव फॉर्म में नहीं होती। दे स्विच बिटवीन टू डिस्क्रीट लो एंड हाई वोल्टेज लेवल। उनकी वैल्यू जो होती हैं वो टू डिस्क्रीट दो बिल्कुल अलग अलग वैल्यूज़, एक लो और एक हाई वोल्टेज लेवल्स में होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग, इंटायरली डिफरेंट। ठीक, ये कौन सी होती है वैल्यू? लो एंड हाई वोल्टेज लेवल पे उनकी वैल्यू जो है स्विच होती है, यानी कि कभी वो लो हो जाती है कभी हाई, अकॉर्डिंग टू डाटा। तो इन डिजिटल कंप्यूटर लो वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट बाइनरी ज़ीरो। जो लो वोल्टेज लेवल होता है वो बाइनरी ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है, और हाई वोल्टेज लेवल जो होता है वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में नहीं होते, बल्कि उनकी वैल्यूज़ दो ही स्टेट्स होती हैं, या वो लो स्टेट में होते हैं या वो हाई स्टेट में होते हैं। तो अगर लो स्टेट पे है तो बाइनरी ज़ीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाई स्टेट पे है तो बाइनरी
वन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में सारे का सारा डाटा, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ABC है, नंबर है, कोई भी चीज़ है, वो बाइनरी में 0101 की फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर होता है। पहले उस डाटे को बाइनरी में चेंज किया जाता है, फिर वो इंटरनली कंप्यूटर में स्टोर होता है। डिजिटल सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म can be easily represented or transmitted by series of on and off signals by pulses of electricity। जो इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल फॉर्म में होती है, यानी कि 01 की फॉर्मेट में होती है, उसको आसानी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है, या उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है सेंड किया जा सकता है बाय सीरीज़ ऑफ ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स। उसको एक सीक्वेंस या सीरीज़ जो ऑन एंड ऑफ की है, सिग्नल्स की है, उससे यानी कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये पल्सेस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अगर पल्स जो है, पल्स किसे कहते हैं, पल्स जैसे ह्यूमन बॉडी में पल्स होती है हमारी, जिसे हम नब्ज़ कहते हैं, अगर वो है अप है या हाई है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पल्स ऑन है। और अगर वो डाउन है या लो लेवल पे है, तो उसे हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ पल्स। तो कंप्यूटर में ये करंट जो है, अगर वो हाई स्टेट पे अप है, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ पल्स या पल्स, ठीक है, इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो डाउन में है, नीचे वाली स्टेट पे है, तो इसे हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ पल्स, और इसको ऑफ कहा जाता है, और इसको बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पल्स ऑन जो है उसको बाइनरी 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हाई स्टेट पे होती है, अप होती है। और अब्सेंस ऑफ पल्स जो है उसे हम ऑफ़ कहते हैं, और इसको बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ऑफ़ जो है बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करती है, और वन जो ऑन जो है वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें देखते हैं हम, जो ऑन है वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करती है हाई स्टेट पे, और जो ऑफ़ है, ठीक है, लो स्टेट पे है, डाउन है, तो उसको हम कहते हैं ये पल्स ऑफ है, और ये बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह कंप्यूटर में सारे का सारा जो डाटा होता है वो सीरीज़ ऑफ पल्सेस, यानी कि ऑन ऑफ की, यानी कि 1010 की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की किस्में। तो देर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग, इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर की 3 किस्में हैं। ये जो किस्में हैं, इसकी टाइप्स हैं, ये डिपेंड करती हैं कि डाटा जो है इंटरनली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होती है, और इनपुट ये किस फॉर्म में लेते हैं, और आउटपुट किस फॉर्म में लेते हैं। तो ये 3 किस्में कौन कौन सी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो हम पहले एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और इस तरह डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो है इन तीनों टाइप्स को अलग-अलग जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। Analog computers. Analog computer represent and process data by measuring quantities such as voltage and current to solve a problem. Analog computer जो होते हैं वो ऐसी मिकदार हैं जिनकी पैमाइश की जाती है, जैसे कि वोल्टेज है और करंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एनालॉग कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेजरिंग क्वांटिटी, जैसे वोल्टेज है, करंट है, इनको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, और फिर उनको प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इन पे वर्किंग करते हैं। दे वर्क ऑन सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट साइमल्टेनियसली। इनके काम करने के लिए शर्त ये होती है कि उनको कंटिन्यूस सिग्नल्स जो है मुहैया किए जाते रहें, तब वो काम करते हैं, और वो डिस्प्ले आउटपुट देते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करते हैं फौरी तौर पर, यानी कि जैसे जैसे इनपुट उसको मुहैया मिलता रहेगा, वैसे वैसे वो आउटपुट फौरी तौर पर उसका रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ लो। इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो लो होती है, यानी कि उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट या दुरुस्त नहीं होते। वजह क्या होती है कि ये जो मेजरिंग क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे वोल्टेज है, करंट है,
टेम्परेचर है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी पैमाइश एग्जैक्ट मेजरमेंट करना इंतहाई मुश्किल होता है। ठीक है, उस मतलब वोल्टेज है, करंट है या टेम्परेचर है, तो जब हम कहते हैं किसी का टेम्परेचर 98.6, तो वो एग्जैक्टली वो 98.6 नहीं होता, बल्कि उससे माइनर सा या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो मेजरिंग क्वांटिटी जितनी भी होती हैं, जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट है, ये सारी की सारी इनकी हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर चूँकि मेजरिंग क्वांटिटीज़ पे काम करते हैं, इसलिए इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन इनका एडवांटेज क्या होता है, दे आर फास्टर एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर, कि ये डिजिटल कंप्यूटर की निस्बत जो है आउटपुट जो है वो जल्दी प्रोवाइड करते हैं, ये ज़्यादा फास्टर होते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक एनालॉग स्पेशल पर्पज़ जो है वो ये कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर्स, they mainly consist of electrical devices such as resistors, capacitors, transistors, etc. एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर वगैरह पे मुश्तमिल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस डिवाइसेस, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस डिवाइसेस होते हैं, डिज़ाइन टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक टास्क, और वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उनसे एक ख़ास काम जो है वो लिया जा सकता है। वो सिर्फ एक मखसूस काम कर सकते हैं, इसके अलावा उनसे कोई दूसरा काम नहीं लिया जा सकता। यानी कि वो जिस काम के लिए बनाए जाते हैं सिर्फ उनसे वही काम लिया जा सकता है। मोस्टली दीज डिवाइसेस आर यूज इन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ज़्यादा ये डिवाइसेस जो होते हैं वो इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल में और साइंटिफिक एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल होता है। दे आर इन यूज़ फॉर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, इसके अलावा ये जो है चंद दूसरी मखसूस जगहों पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फ़्लाइट कंप्यूटर जो होता है एयरक्राफ्ट में, शिप्स है, सबमरीन्स में इनका इस्तेमाल होता है, जिसको उर्दू में आबदोज़ें कहा जाता है, जो पानी में चलती हैं, एंड सम अप्लायंसेस इन ओवर डेली लाइफ, और इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और स्पीडोमीटर वगैरह। ठीक है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर पिक्चर में आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ये एनालॉग कंप्यूटर्स की जो है वो चंद एग्जांपल्स हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है एनालॉग डाटे पे ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट भी एनालॉग फॉर्म में देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट्स। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिट्स पे काम करते हैं। डिजिट वैसे तो 0 से 9 तक होते हैं, लेकिन पहले हमने पढ़ा कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 पे ऑपरेट करते हैं, और ये डिजिटल सिग्नल्स लेते हैं जो जिसकी 2 स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ। ऑफ जो है 0 को रिप्रेजेंट करता है और ऑन जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। एवरीथिंग इन डिजिटल कंप्यूटर इज़ रिप्रेजेंटेड विद बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो होती है वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो स्टोर की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। मीन चाहे वो कोई पिक्चर है, सॉन्ग है, ठीक है, या टेक्स्ट बुक है, कोई नंबर है, कोई भी चीज़ जो है डिजिटल कंप्यूटर में वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्मेट में स्टोर की जाएगी। और स्टोर करने के बाद इट मैनिपुलेट्स दैम एट अ वेरी फास्ट स्पीड। उस डाटे पे जो 0 और 1 की फॉर्मेट में स्टोर है कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या करता है, इस पे मैनिपुलेट्स करता है, मीन इसको सेंड करता है, स्टोर करता है, या इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, इसकी मैनिपुलेशन करता है एट अ वेरी फास्ट स्पीड। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, और वो फास्ट स्पीड के साथ करता है ये काम। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फेड इनटू द डिजिटल कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती हैं, फेड इनटू दी जाना, कंप्यूटर में दाखिल की जाती हैं इन डिजिटल कंप्यूटर में थ्रू एन इनपुट डिवाइस की मदद से इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। द कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर क्या करता है, इस डाटे पे जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, किस तरह करता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कंप्यूटर प्रोग्राम में दी जाती हैं उनके मुताबिक जो है ये डाटे पे कैलकुलेशन जो है वो
परफॉर्म करता है, यानी कि ख़ुद से कोई काम नहीं करता, बल्कि ये इस पे डाटा पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये सारा का सारा मेंशन किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस आर डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर आर प्रिंटेड ऑन पेपर। डिजिटल कंप्यूटर में जो कैलकुलेशंस का रिज़ल्ट होता है, यानी कि जो कंप्यूटर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद रिज़ल्ट देते हैं, उसको हम मॉनिटर पे भी देख सकते हैं या प्रिंटर के ज़रिए से उसको पेपर पे प्रिंट किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को फास्ट स्पीड के साथ, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो ये स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स, द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो रिज़ल्ट डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, वो रिलायबल और एक्यूरेट होता है। इसकी वजह यह है कि ये नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं, डिजिट्स पे ऑपरेट करते हैं, और डिजिट्स को जब मैनिपुलेट किया जाता है या उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है तो रिज़ल्ट भी एक डिजिट या नंबर आता है जो एक्यूरेट होता है। जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो मेजरिंग क्वांटिटीज़ पे, जैसे वोल्टेज है, करंट है, इन पे काम करते हैं, और इनकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट जो करना वोल्टेज और करंट की वो ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए उनके रिज़ल्ट जो है ज़्यादा रिलायबल या 100% एक्यूरेट नहीं होते। डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, मीन इनको मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो काम ले सकते हैं, और ये दीज आर यूज़ टू सॉल्व लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो हम इनको देते हैं। हम जिस तरह का भी प्रोग्राम लिखेंगे, अगर वो प्रोग्राम सही है तो वैसा ही कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम इसको मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जो है वो यूज़ करते हैं। उस फील्ड में पहले हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बना के इससे फिर वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं प्रोग्राम के ज़रिए से, और इस तरह कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को जैसा प्रोग्राम दिया जाएगा वैसा ही वो रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए इसको मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर की थर्ड टाइप है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो कम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का। दे कम्बाइन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर जो होते हैं हाइब्रिड, इनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं। ये दोनों का ये कम्बिनेशन है, उनका मिलाप है, उन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स को लेके एक कंप्यूटर बनाया गया जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ए हाइब्रिड सिस्टम इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग एनालॉग डाटा एज इनपुट। जो हाइब्रिड सिस्टम होता है या कंप्यूटर होता है उसमें ये खसूसियत होती है कि वो जो इनपुट है वो एनालॉग फॉर्म में ले सकता है, एनालॉग डाटा ले सकता है, यानी कि वो कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में या करंट या वोल्टेज की फॉर्म में डाटा ले सकता है, एंड प्रोड्यूसेस डिजिटल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट। तो इनपुट तो इसने लिया एनालॉग फॉर्म में, लेकिन ये जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, डिजिटल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, या वाइस या इसका उलट। मीन ये डाटा जो है वो डिजिटल में ले सकता है और जो रिज़ल्ट है वो एनालॉग फॉर्म में दे सकता है। तो इसमें ये खसूसियत होती है कि ये किसी भी फॉर्म में इनपुट ले सकता है, डिजिटल या एनालॉग में, और जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो भी किसी फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल या एनालॉग दोनों फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव बोथ द स्पीड एज ऑफ एनालॉग सिस्टम एंड द एक्यूरेसी एज ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ये खसूसियत होती है कि वो जो उनकी जो स्पीड होती है वो एनालॉग सिस्टम वाली होती है, और जो एक्यूरेसी होती है, ठीक है, रिज़ल्ट्स का दुरुस्त होना, वो डिजिटल सिस्टम। यानी कि जो एनालॉग सिस्टम की अच्छी बात थी, यानी कि स्पीड
वो भी इसमें पाई जाती है, और जो डिजिटल कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी थी, रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी, वो भी इसमें पाई जाती है। यानी कि दोनों की जो अच्छी खसूसियात थी वो इस हाइब्रिड कंप्यूटर में मौजूद हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ आल्सो ए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये भी एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है, यानी कि इसको हम आम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, बल्कि ख़ास पर्पज़ के लिए जो है बनाए जाते हैं। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ नोन एज वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट। एक हाइब्रिड कंप्यूटर जिसका नाम है वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट, इसको आमतौर पर हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं पेशेंट का इंपॉर्टेंट डाटा देखने के लिए, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, रिस्पायरेशन है और हार्ट बीट वगैरह। तो इस जो कंप्यूटर के साथ जो है, ये जो कंप्यूटर है इसके साथ वायर्स के ज़रिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट को जो है, मेडिकल इक्विपमेंट को ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच किया जाता है, और उसका रिज़ल्ट, और वहाँ से जो ह्यूमन बॉडी से जो है इनपुट एनालॉग फॉर्म में आता है इसके पास, और ये जो है रिज़ल्ट को डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले करता है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, टम्परेचर है और रिस्पायरेशन, सांस लेने की मकदार जो है ह्यूमन बॉडी में, जो कितनी सांस ले रहा है वो, ठीक है, कितनी मकदार जो इनहेल कर रहा है। इस तरह हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है इधर दिखाई जाती है। तो ये एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, इसके यूजेस कहाँ पे, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इसको ज़्यादातर जो है या ख़ास तौर पर साइंटिफिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। दीज कंप्यूटर आर यूज इन स्पेसशिप्स में इस्तेमाल किया जाता है, मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में, हॉस्पिटल्स में, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रीज़ में जो मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें जो ऑटोमेटिकली काम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो वो जो है ये हाइब्रिड कंप्यूटर वहाँ पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ साथ एक और आम एग्जांपल जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वो पेट्रोल पंप्स, उस पर भी ये मशीन जो है या हाइब्रिड डिवाइस जो है वो लगी होती है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल में हम जैसे हम कहते हैं कि 100 रुपीज़ का जो है पेट्रोल लेना है, ठीक है, तो 100 जो है वो डिजिटल में इंटर किया जाता है, लेकिन जो पेट्रोल जो है वो एनालॉग फॉर्म में जो है दूसरा प्रोसेस एनालॉग होता है। यानी कि ये कंप्यूटर भी जो होता है ये भी डिजिटल और एनालॉग दोनों का कम्बिनेशन होता है। जो डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा रहा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर जो डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, पेट्रोल की मकदार को जो फ़्लो हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर भी जो है डिजिटल और एनालॉग दोनों का कम्बिनेशन, और कितना पेट्रोल जो है हमने अब मशीन से जो है वो आ रहा है वो सारा डिजिटली जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो ये पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर होते हैं ये भी दोनों का कम्बिनेशन है, डिजिटल और एनालॉग। असाइनमेंट, जो टॉपिक आज हमने कवर किए हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहला टास्क ये है कि आपने सॉल्व द MCQs गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ऑफ द बुक का जो चैप्टर 1 है उसमें जो MCQs हैं जो इससे रेलिवेंट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, और इसी तरह आपने राइट शॉर्ट आंसर ऑफ पार्ट्स रेलिवेंट टू द अबव टॉपिक्स। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने लिखने हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज में। और थर्ड है राइट लॉन्ग आंसर ऑफ पार्ट्स रेलिवेंट टू द टॉपिक्स। जो टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने लिखने हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एंड ऑफ लेक्चर 2। अल्लाह हाफिज़।